और रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम इला आख़िरिही। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक जमात की न सिर्फ तारीफ़ की बल्कि कामयाबी की सर्टिफिकेट उनके नाम कर दिया, कामयाबी का परवाना दे दिया, कामयाबी का मुजदा सुना दिया, फलाह बहबूद और कामरानी को बयान किया कुरान करीम में। ये वो जमात है जिसके ताल्लुक़ से खुद रब्बे कायनात ने कुरान करीम में फरमाया कि अगर फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जिस तरह से इस जमात ने, इस गिरोह ने, इस ग्रुप ने, इन लोगों ने ईमान लाया है, अगर तुम लोग या दुनिया के लोग उसी तरह से ईमान लेकर के आ जाएं, फ़क़द इह्तदौ, तो वो हिदायत पा जाएं, कामयाब हो जाएं वो भी। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई की थी और उसी के ज़िम्न में, उसी के ज़ेल में बड़ी बड़ी बीमारियों को बयान किया। बीमारियों से मतलब है ईमानी बीमारी, ईमानी सुकून, ईमानी कमज़ोरी, यकीन के अंदर तज़ल्ज़ुल आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं यइश मिनकुम बादी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं यइश मिनकुम बादी, कि मेरे बाद तुम में से जो ज़िंदा रहेगा फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ देखेगा। क्या मतलब इख्तिलाफ़ का? फ़िरक़ों में बटेंगे, मसलकों की बुनियाद पर बढ़ जाएंगे, इलाक़ों की बुनियाद पर बढ़ जाएंगे, ताअस्सुब मसाजिद की बुनियाद पर बढ़ जाएंगे कि हम यहाँ वाले हैं, वो वहाँ वाले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बतला दिया था कि मैं यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, मेरे बाद जो भी ज़िंदा रहेगा
तो थोड़े अरसे के बाद इख्तिलाफ कसीर को देखेगा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ, अफरा तफरी, इंतशार, मारपीट, जंग व जिदाल आपस में। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, दीन में नई चीज़ों को पैदा करने से बचो। दीन में कोई ऐसी नई चीज़ जिसको दीन समझ करके किया जाए, ये बिदअत है। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रिवायत के अंदर फ़इन्नहा ज़लाला, इसलिए कि ये गुमराही है। और दूसरी रिवायत में है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत, दीन में नई चीज़ को ईजाद करना, दाखिल करना, ये बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि ये सिचुएशन हो जाए, ये हालत हो जाए कि इख्तिलाफ कसीर पाया जाए, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत, मेरी इत्तिबा करना, मेरे रास्ते पर चलना, मेरे तरीक़े पर चलना, मैंने जो किया है वो करना, जो बतलाया है वो करना, जो मैंने नहीं किया वो करना नहीं है, जो मैंने बोला नहीं वो नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो मेरी सुन्नत मेयार और कसौटी बना दिया कि हम सोने वाले के पास जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, सोना बेचते हैं, तो वो पहले चेक करता है, तो जिस पर चेक करते हैं उसको कसौटी कहते हैं। इसको हम अरबी के अंदर और उर्दू के अंदर मेयार बताते हैं कि मेयार है ये। कोई भी अगर देखना चाहे कि आया मैं हक़ पर हूँ या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन फ़िअलन ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी उस पर है या नहीं है, ये देखना है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में फरमाया आगे चल कर के कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, एक तो मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और दूसरे मेरे खुलफ़ाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं उनके रास्ते पर। तो एक कसौटी ये भी है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी को देख लें, उनके ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को देख लें, उन्होंने क्या किया है वो देख लें, क्या नहीं किया और हम कर रहे हैं ये उस कसौटी पर जांच लें और परख लें। अगर उन्होंने किया होगा तो यकीनन ये हक़ पर है। जैसे हम इख्तिलाफी बातें हम नहीं करते हैं आमतौर पर, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि बात समझ में आ जाए बस। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद लोग लंबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी लोग रातों में ज़्यादा जागते थे, लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर का ज़माना आया, लोग पढ़ते रहे, आगे पीछे थोड़े थोड़े टुकड़ी बना करके। लेकिन हज़रत उमर ने लोग मुसलमानों को जमा कर दिया कि भाई आप और रकातों की तायीन की, ताकि तुम तहज्जुद में भी उठ सको, फजर में भी रब के सामने गिरियाज़ारी कर सको, इसलिए उस रकात की 200-200 रकात 300-300 रकात पढ़ा करते थे, तो थक जाते थे फजर में, हालांकि सहरी का वक्त होता था। इसीलिए हज़रत उमर ने कहा कि चलो इसकी हद मुतय्यन कर दें, 20 से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ेगा, 20 रकात से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये हज़रत उमर ने जो खुलफ़ाए राशिदीन में से दूसरे खलीफा हैं उन्होंने ये किया, 20 रकात तायीन कर दिए। समझ में आया? ये नहीं कि 20 रकात पढ़ने वाले ही हक़ पर हैं या 8 वाले ही हक़ पर हैं, नहीं, दोनों साबित हैं, दोनों अपने अपनी जगह। जो ज़्यादा अमल करेगा ज़्यादा पाएगा। हज़रत अली के पास एक मुल्हिद आया, इथिस, जो खुदा का इनकार करता था। उसने कहा कि आप इतनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, मशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं, नमाज लंबी लंबी पढ़ते हैं, क्या मिलता है? मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता। हज़रत अली ने इतना ही कह दिया कि देख भाई, तू जिस गम में है तू रहे, उस वहम गुमान में, जो खुशी में मुब्तला है तू रहे, और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दे। आँख बंद होगी तो पता चलेगा कि किसने ज़्यादा कमाया और किसने कुछ नहीं कमाया।
इसलिए जो जितने में है वो अपने में खुश रहें, एक दूसरे की टांग न खींचें। तो बोलने का मतलब यह था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद इख्तिलाफ कसीर होगा, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ होगा। जब बहुत ज़्यादा तुम इख्तिलाफ देखो तो फिर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता हैं इनकी सुन्नतें तुम पर लाजिम है। क्योंकि एक जगह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि असहाबी का नुजूम, मेरे तमाम सहाबा जो है सितारों के मानंद है। पहले ज़माने में इस तरह से लाइटें तो लगी नहीं होती थी सड़कों पे रास्तों पे, अभी लगी हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग सितारों से अपने रास्ते की तायीन करते थे और उससे रोशनी हासिल किया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के लिहाज से समझाया था कि मेरे सहाबा जो है सितारों के मानंद है। फ़बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, तुम इनमें से जिनकी भी इक़्तिदा करोगे, जिनकी बात मान लोगे तो इह्तदय्तुम, तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पाने वालों में तुम्हारा शुमार होगा। इसी हदीस में जो मैंने पहले पढ़ी है, जिसमें सब इख्तिलाफ कसीर और बिदआत से बचने को कहा गया, इसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम वफ़ी अस्हाबी कुल्लुहुम खैर, कहा बिल्कुल आखिरी जुमला है कि मेरे तमाम सहाबा के अंदर खैर है, तमाम सहाबा के अंदर खैर रखा हुआ, किसी के अंदर शर नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद परवरदिगार ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट दिया? आप पहले पारे के बिल्कुल दूसरे पेज को देख लीजिए। जब ये इन लोगों से कहा वही क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इनसे कहा जाता है कि भाई सहाबा के जैसा ईमान लाओ, सहाबा की तरह अमल करो, सहाबा जो अमल किया करते थे वही करो, जो नहीं करते थे मत करो। वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, तो ये वो लोग कहते थे, वो ज़माने के लोग, क्या हम वैसे लाएं जिस तरह से ये पागल लाए हुए हैं। यानी सहाबा की अल्लाह ने तारीफ़ इस ज़िम्न में किया, ये लोग बुराई किया करते थे। ये एक है। आप आगे चले जाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर पहले ही पारे के बिल्कुल आखिरी पेज पे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर इन लोगों की तरह ये लोग भी ईमान लेकर के आ जाएं, ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। फिर आगे चले जाएं, सहाबा के ताल्लुक़ से परवरदिगार ने कहा वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, या मुहाजिरीन और अंसार दोनों को मिलाकर कहा, तारीफ़ किए, और आगे चल करके फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे, इन तमाम लोगों से राज़ी है और ये लोग भी अपने रब से राज़ी हैं, अपने रब के फ़ैसले से राज़ी है। तकलीफ़ आ जाए, मुसीबतें आ जाएँ, आलाम आ जाए, मसाइब आ जाए, लेकिन ये कहते हैं कि ये परवरदिगार की तरफ से चंद रोज़ा आजमाइश। जिस तरह से हम आलम अरवाह में थे, फिर उसके बाद एक और दुनिया में आए, वो भी चंद रोज़ा, माँ के पेट वाली दुनिया में आए, वो भी चंद रोज़ के लिए हम आए, फिर इस ज़मीन और आसमान के पेट में चंद रोज़ के लिए ही आए हुए हैं। ये गुमान में न रहें कि हम जो है हमेशा हमेशा रहेंगे। कोई नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता मैं हमेशा के लिए आया हूँ। क्यों? ये अल्लाह ने इसको चंद रोज़ के लिए ही बनाया है, चंद अरसे के लिए ही इसको बनाया है। फिर हम इसके बाद एक और पेट में जाएंगे, ज़मीन के पेट में, वहाँ भी चंद रोज़ रहेंगे। वहाँ रहने वाले को पता चलेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नक्शा खींचा है कि जब जो मोमिनीन हैं, जो सालिहीन हैं, जो नेकी करने वाले लोग हैं, नेकी पर अमल पैरा है, उनको तो ऐसा लगेगा कि जैसे हमने पलक झपका है। इसलिए सूरह यासीन के अंदर परवरदिगार ने नक्शा खींचा है कि जब सूर फूंका जाएगा तो ये लोग कहेंगे कि किसने मुझे मेरी ख्वाबगाह से जगा दिया, अभी तो हम सोए थे, अभी तो हम सोए थे, किसने जगा दिया मुझे। यानी मोमिनीन पर खबर कितना लंबा अरसा, हमारे परदादा को देख लीजिए, उनके ऊपर लकड़ दादा को देख लीजिए, कब से सोए हुए हैं, लेकिन ईमान बना हुआ होगा तो वो उनको लगेगा कि हमने पलक झपका है। लेकिन अगर ईमान नहीं बना होगा, जिन्होंने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया होगा कि इसी दुनिया में हमें रहना है, तो उनको
हालांकि 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल 200 साल भी रहे हैं आदमी, 900 साल भी रहे हैं, लेकिन उन लोगों से जब पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितने दिन रहे, तो 30वें पारे के अंदर है इल्ला आशियतन और ज़ुहाहा, हम सिर्फ एक सुबह या शाम रहे हैं, मुझे अमल का वक्त ही नहीं। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कामयाब लोगों की बातें चल रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इख्तिलाफ कसीर देखो, बहुत ज़्यादा अपने आपस में इख्तिलाफ देखो, तो मेरी सुन्नत को, मेरे तरीक़े को मजबूती से, इसी हदीस के अंदर आज़ो बिन नवाजिज़ का लफ्ज़ आया कि अपने दांतों से घट पकड़ लो, सख्त पकड़ लो। किसी चीज़ को हम जब सख्त पकड़ना चाहते हैं वो दांतों से खींचते हैं। अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि जब आया तो मजबूती से थाम लो मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीक़ों को तुम मजबूती से पकड़ लो। इन्हीं के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में और भी जगह बयान फरमाया है। एक जगह जो हमने शुरू में तिलावत की है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, कि जब ये लोग एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत कर रहे थे, अल्लाह उनसे राज़ी हो गए जो लोग बैत कर रहे थे। फ़अंज़लस सकीनत अलैहिम, अल्लाह ने उनको इत्मीनान क़ल्ब अता कर दिया। क्यों? वो माहौल बहुत ख़राब था, मक्का फ़तह नहीं हुआ था, मुसलमान वहाँ से आए थे उम्रा करने के लिए, लेकिन लोगों ने इजाज़त नहीं दी। वहाँ के लोगों ने हज़रत उस्मान को भेजा गया कि आप जाएं और वहाँ उनसे बात करें कि हम लड़ने नहीं आए, सिर्फ अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए आए। लेकिन हज़रत उस्मान को उन लोगों ने कैद कर लिया। यहाँ अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान शहीद कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया कि हम तो आए थे जो है ज़ियारत करने के लिए अल्लाह के घर की, लेकिन लोगों ने जब जुल्म किया है तो हम बदला लिए बगैर जाएंगे नहीं, चलो आओ बैत करो। तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत। तो अल्लाह ने यहाँ भी सर्टिफिकेट दिया कि अल्लाह इनसे राज़ी हो गए और इनको इत्मीनान क़ल्ब अता किया। और फिर फरमाया वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा, और इनको फ़तह मुबीन, बड़ी कामयाबी इनको अता कर दी परवरदिगार ने। क्यों? इसके बाद एक मुआहदा हुआ, मुआहदा सुलह हुदैबिया जिसको कहते हैं हम। फिर मुआहदा के बाद फिर मुसलमान ने थोड़े अरसे के बाद मक्का में एंट्री मारी। ये सहाबा के बारे में आज अचानक से बात क्यों कर चल पड़ी है? आज 18 ज़िलहिज्जा है। आज ही के दिन दामाद रसूल हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया था। मज़लूमाना शहादत आज ही की तारीख में रकम की गई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत हलीम तबा थे, नरम मिजाज थे। आप बतलाइए कि काबुल से लेकर के मराकश तक यहाँ तक इस्लाम आ गया था और सब पर हुकूमत है, उसके बावजूद चंद शरारती किस्म के लोग आपके घर का मुहासरा किए हुए, आपके कत्ल के दर पे। हज़रत अबू हुरैरा आते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप इजाज़त दें, हम इनका काम तमाम करते हैं। हज़रत उस्मान जिस घर में रहते थे वहाँ पहरा दे रहे हैं कौन? हज़रत हसन और दीगर असहाब, नौजवान किस्म के, कि अमीरुल मोमिनीन को कुछ हो न जाए। हज़रत साद आते हैं और पूछते कहते हैं कि घर में भी 100 से ज़ायद लोग आ गए हुए हैं, बाहर भी उतने ही लोग हैं, मुकाबला कर लेते हैं। हज़रत उस्मान इंतहाई हलीम तबाते, नरम मिजाज से आपने कहा कि मैं वो काम नहीं करूँगा जो काम मेरे पेशरुओं ने नहीं किया। यानी हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो काम नहीं। मुसलमानों को आपस में मैं नहीं लड़ा सकता। बज़ाहिर वो मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो थे बागी, वो थे बाहर से आए हुए, वो किसी और की साजिश के शिकार थे। और हज़रत उस्मान पर जो है
जुल्म करना चाहते थे, और आखिर उन्होंने इसी तारीख को, आज ही के दिन, जो खुलफाए राशिदीन में से हैं हज़रत उस्मान गनी, आज ही के दिन उनको शहीद कर दिया गया था। हज़रत उस्मान बहुत नाजुक वक्त में, इंतहाई नाजुक वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस्लाम के और मुसलमानों के बड़े काम आए। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत पर ईमान लाए, वहीं जब हिजरत करने का मौका आया, जब मुसलमानों का जीना दुर्भर हो गया मक्के के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी हिजरत करने की, कहा हबशा की तरफ, पहली हिजरत हबशा की तरफ। उन्होंने अपनी अहलिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी बेटी थी हज़रत रुक़ैया, उनके साथ हबशा की तरफ हिजरत करनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान मेरी उम्मत का पहला फ़र्द है जिसने अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत की है। हिजरत की जाती किस लिए? कहीं पर हम सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, आराम से हम अल्लाह की इबादत कर सके, रियाजत कर सके, गिरी और जारी कर सके, किसी तरह की कोई पाबंदी न हो। लेकिन फिर थोड़े अरसे के बाद एक गलत खबर की वजह से फिर मक्का आ गए, लेकिन उसके बाद फिर चंद ही अरसे के बाद मदीने में हिजरत का हुक्म मिला, तो हज़रत उस्मान वहाँ मदीने की तरफ हिजरत करेगा। वहाँ देखा कि मुसलमान और दीगर लोग जो है बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखा कि वहाँ पानी पीने के लिए एक ही कुआं है, बीर रूमा, और उस पर यहूदी का कब्जा है, और सबसे जो है पैसे लेकर के पानी देता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से आपने उस यहूदी से बात की। बात करने के बाद कहा कि ये मुझे फ़रोख्त कर दो, मुझे बेच दो। कहा नहीं, इससे तो मेरा घर चलता है। नहीं माना। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद कहा कि ऐसा करो कि आधा मुझे बेच दो, आधा तुम रखो, एक दिन बारी में मेरी रहेगी, एक दिन तुम्हारी रहेगी। उस पर वो राज़ी हो गया। हज़रत उस्मान ने बिल्कुल उसको फ्री कर दिया। तो लोगों ने भी क्या किया कि जब हज़रत उस्मान का दिन होता, 2 दिन का पानी स्टॉक कर लेते, और जब यहूदी की बारी आती कोई नहीं जाता उधर। आखिर आजिज़ आकर उस यहूदी ने उस कुआं को कहा कि आप पूरा ही ले लीजिए। उस टाइम पे 12,000 दिरहम में हज़रत उस्मान ने उस कुआं को खरीदा और मुसलमानों के नाम कर दिया, वक़फ़ कर दिया। उसके आस-पास में अब देखेंगे तकरीबन 150 से ज़्यादा खजूरें आई हुई हैं, और सब हज़रत उस्मान के नाम है। आज भी आप वहाँ के म्यूनसिपलिटी में जाएं तो हज़रत उस्मान के नाम से बिल आते, आज भी जाएं, आज भी उनके नाम से बिल, करंट अकाउंट भी है उनके नाम से, कि आधी खजूरें तकसीम होती हैं और आधी जो है हज़रत उस्मान के नाम वहाँ जमा होती। कई मिलियन आमदनी है वहाँ उस इलाके से। अभी बड़ा होटल फुंदुक बनाया, फुंदुक उस्मान नाम से आप जाएंगे, अल्लाह ज़ियारत नसीब करें, तो वहाँ की आमदनी करोड़ों में है, और सब हज़रत उस्मान के करंट अकाउंट में जमा हो रहा है। उससे होता क्या है? अब हाजी लोग आ रहे हैं, देखिएगा कुरान लेकर के आते हैं, वो बांटे जाते हैं, ये इस्लामी तालीमात है, वो बांटे जाते हैं। हज़रत उस्मान के करंट अकाउंट से पैसे लेकर के क्या नेकियां कमा करके गए। 1450 वर्ष कोई ऐसा फर्द बताइए जिसका करंट अकाउंट हो। आज तलक सदक़े जारिया, अभी तक उनकी नेकी जारी है। ये हज़रत उस्मान थे जिन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को बुरे वक्त में काम आए, बल्कि जहाँ इसको वक़फ़ किया, इस कुएँ को, वहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, आप लोगों ने सुना होगा, ईद का दिन था, अम्मा आयशा ने कहा ये घर में कुछ नहीं है, आज बेवा और यतीम और गरीब गुरबा आएंगे घर में, पकाने को कुछ नहीं, कुछ दे दें हमें। अल्लाह के नबी ने कहा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ गए, और हर अज़वाज मुतहरात के घर जो है एक एक भरा हुआ ऊँट पर साजो सामान जो है डाल करके हर एक को हदिया किया, और कहा ये बेटे की तरफ से माँ को हदिया है। और फिर गुरबा और मसाकिन आते गए, खाते गए। अल्लाह के नबी आए तो ये क्या देख रहा हूँ मैं? तो घर से बताया गया कि आपके बेटे उस्मान, आपके दामाद उस्मान आए थे और अपनी हर माँ को जो है हदिया किया है। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आपके हक में दुआ फरमाई थी, या रब्बी सहिल अलैया हिसाब उस्मान, कि उस्मान का हिसाब आसान करना। ये उस्मान है जब शहादत का ऐन वक्त, असर के वक्त उनको शहीद किया गया था। हज का मौसम था, मुसलमान हज के लिए, अम्मा आयशा वगैरह सब हज के लिए गए हुए थे, मक्का में थे, और ये मदीना में मुहासरा किए हुए थे। ये जितने शरारती लोग थे, हज़रत उस्मान ने उनको समझाने की कोशिश की कि तुम जानते हो कि बीर रूमा जो मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया था, तो मैंने ख़रीद के वक़फ़ कर दिया था। मैं बुरे वक्त में हर वक्त काम आया हूँ, तुम्हें मालूम है। सब ने कहा, जितने शरारती है सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हक़ है। आपने फिर फरमाया अपनी छत से कि क्या मैं वो नहीं हूँ कि मैं एक पहाड़ पर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहाड़ पर चढ़े तो पहाड़ वो हलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठोकर मार कर कहा कि तू ठहर जा, तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद है। जबकि हम वहाँ उस वक्त 3 ही थे, तो सिद्दीक से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, नबी खुद थे, और तीसरा मैं ही था, मैं ही वो शहीद हूँ। तुम अगर मुझे मारो तो तुम्हारी दुनिया तो तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। चुनांचे उन लोगों का दुनिया में बहुत बुरा हाल हुआ, किसी ने उनसे बात तक नहीं की जिन लोगों ने किया। शहादत से पहले तो वो लोग बहुत खुश थे। चुनांचे ये नागहानी वाक़या पेश आ गया, चढ़ गए ये लोग और आप रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। किसी ने सर पर मारा, किसी ने तलवार मारी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे और खून जो टपका है, खून जो गिरा है कुरान करीम की, कि जहाँ पर ऊपर में शहादत दी जा रही है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये यानी उस्मान भी हम मुराद ले सकते हैं, इस तरह से अगर ईमान लेकर आ जाएं तो कामयाब होंगे। उसी के थोड़ा आगे 2 लाइन नीचे आइए, जिस पर खून का कतरा गिरा है, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह इनके लिए काफ़ी हो गया। आपकी खासियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे, आपने फरमाया कि इस दुनिया की 3 चीज़ें मुझे महबूब हैं, पसंदीदा हैं। आपने वो 3 चीज़ें बयान फरमा दी। उसमें खुशबू है, अहलिया, नेक बीवी है वगैरह। हज़रत अबू बकर का टाइम आया, उन्होंने सामने ही कह दिया कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। तफसील में जाने से और ज़्यादा वक्त हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा कि मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। हज़रत उस्मान का नंबर आया तो आपने कहा मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। हज़रत उस्मान ने जो 3 चीज़ें बतलाई हैं उनमें था भूखों को खिलाना, हमेशा पूरी ज़िंदगी भूखों को खिलाते थे, गुरबा का ख्याल रखते थे, नंगों को कपड़ा पहनाना, ये भी उनकी ख़ास सिफत थी। और तीसरी सिफत थी जिस पर वो आखिरी दम तक रहे, बिल्कुल आखिरी लम्हे तक कुरान की तिलावत करना। खुलफ़ाए राशिदीन जो हमारे लिए मेयार है, कसौटी है, क्या कभी हमने ये आखिरी वाले जो है वो भी करके देख लेते, कुरान की तिलावत ही कर लेते कि रब हमें कहना क्या चाहता है, रब हमसे चाहता क्या है। कुरान की तिलावत, कुरान जब हम पढ़ेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना कि हमें क्या रब ने कहा है, क्या करने को कहा है। जब आपकी शहादत वाक़ई हो जाती है, हज़रत अली मस्जिद से निकल रहे होते हैं, चूँकि हज़रत अली के क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मसला है, ज़बान को इंतहाई संभाल कर, बिल्कुल तेज़ धारी तलवार है जब हम सहाबा की बात कर रहे होते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसको अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में इस जुम्मे के खुतबे का लाजिम हिस्सा बना लिया गया। हर जुम्मे में आप सुनते होंगे, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में रब से डरते रहो। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मेरी मोहब्बत की बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ करेगा गोया कि वो मुझसे बुग़्ज़ कर रहा, इस बुनियाद पर वो उनसे बुग़्ज़ करेगा। हर जुमे को आप सुनते हैं। तो ये वो इंतहाई नाजुक है। हज़रत अली के कुछ नाम के फॉलोअर्स जो थे वो चाहते थे हज़रत उस्मान का ख़ात्मा करना।
वो थे नहीं उनके मानने वाले, लेकिन लेबल लगाया हुआ था। अभी हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोग लेबल लगाए हुए किसी पार्टी का, और कहीं पेशाब कर रहे हैं, कभी गलाजत डाल रहे हैं मुंह में, कभी कुछ लेबल लगाया हुआ है। हकीकत में कोई भी ऐसे नहीं होते, लेकिन जिसकी खमीर में गंदगी होती है वही ये काम अंजाम देता है, लेबल किसी और का लगा देता है। हम यहाँ किसी की सफाई नहीं बयान कर रहे, ये याद रखिए। तो हज़रत अली के नाम निहाद नाम ले हुआ थे, इसलिए हज़रत अली मस्जिद से आते हुए साफ साफ कह दिया, परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं इस कत्ल से बरी हूँ, यानी मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। भला हज़रत अली का हाथ क्यों होता, उनके मानने वाले, नाम नेहाद मानने वाले ये जुल्म कर रहे थे। अगर हज़रत अली का ज़र्रा भी इरादा खिलाफत का होता, इमारत का होता, तो फिर अपने बेटे हज़रत हसन को क्यों गेट पर खड़ा कर देते। हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए जो चंद नौजवान थे उनमें हज़रत हसन भी थे, जो मेन गेट सदर दरवाजे पर खड़े हुए थे, और जब बागी अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए थे हज़रत हसन। तो हज़रत अली का कोई इरादा नहीं था, उनके नाम नेहाद मानने वाले थे, उन लोगों ने ये काम अंजाम दिया। इस तरह से जो इस उम्मत के बहुत ही बड़े एहसानमंद, मैंने बतलाया है कि हज़रत उस्मान चाहते तो बदला ले सकते थे, उनको खामोश कर सकते थे, लेकिन उनकी तबीयत में इस कदर नरमी कि वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि ये जो इलाका है ये मेरे महबूब का इलाका है, यहाँ खून रेजी में पसंद नहीं करती, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती, खा मुझे जो है अपनी जान से जाना पड़े। जिस दिन शहादत हुई, ख्वाब देखते हैं, दो रिवायतें आई हुई हैं ख्वाब के ताल्लुक़ से। एक रिवायत में है कि उस दिन रोज़े से बीते हज़रत उस्मान, कहा कि अल्लाह के नबी हैं, हज़रत अबू बकर है, उमर हैं, कह रहे हैं जल्दी करो उस्मान। और दूसरी रिवायत में है कि जब रोज़े से थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मेरे साथ इफ्तार करना। अहलिया को बतलाते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अहलिया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप इतनी अलीम हैं, बुर्दबार हैं, नरम तबीयत हैं, आपने आज तक किसी को कुछ कहा नहीं है, फिर आपके क्यों ये लोग आपकी जान लेंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपनी ज़िंदगी में मुझे शहीद भी कहा है और खुशखबरी दी है, तो अब मुझे जाने का वक्त आ गया है। चुनांचे उसी दिन आपकी शहादत वाक़ई होती है। इसका असर होता है मदीने के कई दिनों तक ये जो शरारती लोग थे मदीने पर काबिज़ रहे, हज़रत अली की भी चलने नहीं दी। लेकिन बाद में फिर जब दूसरे हमारे जो गवर्नर थे वहाँ से आए, फिर इन लोगों ने इनको जो है लगाम दी, फिर ये लोग खामोश हुए। तो आज 18 ज़िलहिज्जा हज़रत उस्मान की शहादत आज ही के दिन वाक़ई हुई थी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खुलफ़ाए राशिदीन और के रास्तों पर चलाए, और जो खुलफ़ाए राशिदीन ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जो मेहनतें की हैं उसका सिला उनको, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान अजर जज़ील अता फरमाए, और उनकी नेकियों के तुफ़ैल और उनकी कुर्बानियों के तुफ़ैल हमारी दुनिया को भी संवार दे और आखिरत को भी संवार दे। आखिरी बात जो ऐलान के तौर पर आप सुन लें कि हमारे जो लॉ कमीशन है वो हर एक नागरिक से, हर एक शहरी से अपनी राय तलब की है यूसीसी के ताल्लुक़ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से। कल हमारी मीटिंग हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक़ से, तो मैं भी मौजूद था उसमें। तो उसमें बात आई है कि हर फर्द सामने की तरफ से जो है करोड़ों में मेल जा चुकी हैं, लेकिन हमारे जो परसों कल शाम तक का डाटा है 4.5 लाख मेल गई है अभी सिर्फ, वहाँ करोड़ों में जा चुकी है, हम अभी लाख में खेल रहे हैं। तो कोशिश करें जिम्मेदार शहरी बने, कहीं भी रहने के लिए आप अपनी पहचान कराएं कि हम यहाँ हैं, ये कोई इलीगल काम नहीं है, खुद लॉ कमीशन ने आपसे तलब किया है। सिर्फ मेल कर सकते हैं, मेरे पास QR कोड भी है और लिंक भी है, आप वहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे। मैंने चाहा था कि यहाँ पर लगा दूँ कि कोई भी स्कैन करके सीधा कर सकता है। आप वो लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने मैसेज आ जाएगा, पूरा तैयार किया और सेटअप पूरा
पूरा सेटअप है, पूरा मैसेज आ जाएगा। उसको सिर्फ आप नीचे अगर नाम पूछे नाम दे दीजिए और बाकी आप सेंड पर क्लिक कर दीजिए। आपकी राय हर ज़बान में तैयार की गई है और बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई हैक कर सकता है। अगर हैक करेगा तो गूगल का अपना नुकसान होगा। हमने बहुत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बहुत ही मजबूत तरीके पर जो है इसको वो किया, तैयार किया है। जिम्मेदार शहरी बने। देखिए हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हम मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ जो हमारी तहजीबें हैं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, जीने के तरीके हमारे